एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? तब 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, मैं निभा दूंगी। वह बूढ़ा आदमी रोज सवेरे उठता और नदी में स्नान करके घर आता और गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोती में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे कहने लगी, हम भी इस बूढ़े को अपने यहाँ नहाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। तब बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ ही नहा लूंगा। बूढ़ा आदमी सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती को उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की जगह कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा, आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। वह बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके जब उसने फिर से धोती बड़ी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी तो उसमें से फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा आदमी चिंता में पड़ गया। तब बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक साथ खाने का न्योता दूं। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। जब बूढ़ा आदमी सबको निमंत्रण देने के लिए गया तब बाकी बहुओं ने कहा, जब तक ये बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा आदमी फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा। बूढ़े आदमी को चिंता में देखकर बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े आदमी ने बाकी 6 बहुओं वाली कही गई बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी, ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी और घर के बाहर चली जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया। बहू खाना बनाकर रख कर चली गई और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई, ताकि बड़ी बहू आएगी तो वे परेशान हो जाएगी। इधर खेत में बैठी बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुंग लो चिड़िया भर भर पेट। और वे चिड़िया को बाजरा डालकर घर वापस आ गई। घर आई तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा, ये उदासी क्यों पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वो बोला, सब ठीक ठाक निपट तो गया, पर तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गईं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए रोटी फिर से बना लूंगी। इतना बोलकर बहू अंदर जाती है और देखती है कि जिस खाने में सब कंकड़ पत्थर और मिट्टी डालकर गए थे वे हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और घर धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार भरे हुए थे। बहू बूढ़े आदमी को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोती के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े आदमी ने ये सब चीजें देखकर कहा, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान को निभाया था
लेकिन बाकी बहुओं ने इसे पापी मन से निभाने की कोशिश की। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और ये फल दिया है। कार्तिक देवता, जैसे आपने बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कार्तिक स्नान की तीसरी कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।